चप्पल के नीचे लिखते नाम शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। शत्रुओं से अगर बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके हो और शत्रुओं ने अगर आपको चारों तरफ से भी घेर रखा है, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई भी व्यक्ति आपका शत्रु है, दुश्मन है, तो चप्पल के नीचे सिर्फ आपको यह शब्द लिखना है और शत्रु पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो देखिए, जिन्हें शत्रु का नाम पता है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं और जिन्हें शत्रु का नाम नहीं पता है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शत्रु गुप्त होते हैं और पता ही नहीं होता है कि शत्रु का नाम क्या है या कौन शत्रु है या कितने शत्रु हैं। तो वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि देखिए, ये ऐसा उपाय है जो सामने से अगर आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, उन्हें भी दूर करेगा और जो गुप्त शत्रु हैं उन्हें भी आपके जीवन से पूरी तरह से दूर कर देगा और आपके शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कभी लौटकर आपको पलट कर देखेंगे भी नहीं। ऐसा अचूक उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हजार क्या, लाख क्या, करोड़ों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं जब चप्पल के नीचे आप इस शब्द को लिख देते हैं। देखिए, यह उपाय इतना सरल और इतना सहज है, मतलब आसानी से इसे आप कर सकते हैं। यह उपाय भी हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, इस उपाय को करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होना, कोई रुपए भी कोई इसमें नहीं लगेंगे। ऐसा उपाय नहीं है जिसे करने के लिए बहुत ज्यादा समय आपको देना है। बहुत थोड़े से समय में ही आप इस उपाय को करके अपने लाखों शत्रुओं से छुटकारा पा लेंगे। और आपको किसी झूठे केस में फंसा दिया है, बिना गलती के भी आपको अपने शत्रु सजा दे रहे हैं, आपके काम में अड़चन डाल रहे हैं, आपको व्यापार खराब कर रहे हैं, आपके जीवन को खराब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को आपके घर में भेज रहे हैं। क्योंकि शत्रु जब जलते हैं ना, ईर्ष्या की भावना जब शत्रुता में बदली जाती है तो यह इस तरह का भी करवा देते हैं कि लोगों के घर में बड़ी बीमारी घुसा देते हैं। लाख दवाइयों के बाद भी ऐसी बीमारियां नहीं जाती हैं, या फिर ऐसा कुछ करवा देते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि जो है ये काम करना बंद कर देती है, व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता खो देता है, सही फैसले जीवन में नहीं कर पाता है और इस तरह से उसका पूरा जीवन यह बर्बाद कर देते हैं। ऐसा कार्य ज्यादातर गुप्त शत्रु करते हैं, आपके वैस दुश्मन करते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा शत्रुता रखते हैं, मतलब आपको अपना शत्रु मानते हैं, जबकि आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया होगा, ना उनके साथ ना किसी और के साथ भी वह आपको अपना शत्रु मान लेंगे। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है या थोड़ी भी बहुत प्रॉपर्टी है, जगह जमीन है, अपना बिजनेस है, कोई व्यापार कर रहे हैं या सफलता आपको मिल रही है, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी तरक्की से, आपकी सफलता से जलना शुरू कर देंगे और उनकी जो ईर्ष्या की भावना है यह कभी कभी शत्रुता में बदल जाती है। अब सभी लोगों के लिए यह बात नहीं आती है, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शत्रु बन जाते हैं सफलता को देखकर, लोगों के पैसे को देखकर। कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि जैसे इस व्यक्ति को बर्बाद करना है, मैं सफल नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है तो इसके पास क्यों है। ऐसी उनकी सोच कहीं ना कहीं शत्रुता की भावना उनके मन में उत्पन्न कर देती है। तो जो उपाय हम आपके लिए बताने वाले हैं, उनके मन में जो शत्रुता की भावना है, जो उनकी गलत सोच है, पूरी तरह दूर होगी और शत्रु पूरी तरह परास्त भी होंगे और चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और उनके द्वारा जो किया कराया आपके ऊपर या आपके व्यापार के ऊपर या घर के ऊपर किया गया होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़े उपाय आपको बताएं, उससे पहले पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज जरूर लिख दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपको जयकारा लगाते हैं बालाजी महाराज का आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिलता है। तो बिल्कुल भी देरी ना करें कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाने में और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि
उन्हीं का आशीर्वाद है कि यह उपाय आप तक पहुंचता है। उनकी कृपा है बालाजी महाराज की आप पर। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय किस समय करना है। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें आपको दिन का भी नहीं देखना है। तो शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए आपको करना क्या है। थोड़ी सी आपको लेनी है हल्दी, थोड़ी सी हल्दी लेंगे पिसी हुई। साथ ही आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल लेना है। किसी भी बर्तन में जल ले लीजिए, किसी कटोरी में या किसी गिलास में, छोटा सा लोटा हो, कुछ भी हो पूजा का, वो ले लीजिए। थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी ले लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, घर की दक्षिण दिशा में आप बैठ जाइए। घर के किसी भी कमरे में बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान गणेश का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है। इसके बाद जो हल्दी ली है आपने, उसमें थोड़ा सा जल डालकर इसका तिलक अपने मस्तक पर यानी अपने माथे पर आपको लगा लेना है। हल्दी का तिलक लगा लिया। अब जो जल आपने लिया है उस जल को अपने पास रख लीजिए। जल को अपने पास रख लीजिए। आप इस उपाय को धरती पर बैठकर करें, फर्श पर बैठकर करें। अब आपको क्या करना है, एक मंत्र बोलना है। मंत्र यहाँ पर आपको बिल्कुल नोट कर लें कि कौन सा मंत्र है। 108 बार यह मंत्र आपको बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ठीक है ना। तो इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। और फिर देखिए यह जल जो है ना, यह साधारण नहीं रहा, यह अभिमंत्रित हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस जल को आपको ग्रहण कर लेना है, मतलब पी लेना है। इसके बाद जब आप जल ग्रहण कर लेंगे, आपको फिर से महादेव का ध्यान करना है, माँ काली का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे शत्रु हैं उनसे मुझे छुटकारा दिलाइए। बहुत परेशान हूँ या मुझे नहीं पता है कि क्या चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, लेकिन मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं होता है कि उनके जीवन में इतने दुख और इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो बस आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब आप सब कुछ देख लेना। मेरे जीवन से जो भी कष्ट है, दुख है, शत्रु है, चाहे गुप्त है, सभी को दूर करना। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है और उठ जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक चप्पल लेनी है। चप्पल ले लीजिए या जूता आप पहने हैं तो जूता ले लीजिए, जो भी आप पहने हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी पहनते हैं, मतलब कुछ भी ले लीजिए, स्त्री पुरुष कोई भी हो इस उपाय को कर सकता है। अब आपको क्या करना है, उस चप्पल के नीचे अगर आपको शत्रु का नाम पता है तब तो आप शत्रु लिखेंगे। अब मान लीजिए शत्रु का नाम आपको नहीं पता है, फिर आपको उस पे क्या लिखना है, गुप्त शत्रु, मतलब जिन्हें आप जानते ही नहीं हैं। तो अगर शत्रु का नाम पता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है तो उसका नाम लिख दीजिए। एक शत्रु, दो शत्रु, अगर 3 से ज्यादा शत्रु हैं आपको, तब आप नाम मत लिखिए, केवल उस पर शत्रु लिखिए। इससे होगा क्या कि जितने भी आपके शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे, सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। फिर नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस चप्पल को 3 दिन लगातार पहनना है। नाम लिखने के बाद 3 दिन आपको उस चप्पल को लगातार पहनना है, खूब पहनिए। जहाँ भी आप जाते हैं, बाजार जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं बाहर, चाहे अपनी नौकरी पर जा रहे हों, ऑफिस जा रहे हों, कहीं भी जा रहे हों या घर में भी काम कर रहे हों, मान लीजिए बाहर नहीं जाते हैं, आप घर में ही रहते हैं, तो घर में जितना हो सके उतना उस चप्पल को पहनिए। बाद में आपको क्या करना है, दिन के बाद उस चप्पल को आपको कूड़े में फेंक देना है। कोशिश करें कि इस उपाय को आप गुप्त तरीके से करें, किसी को भी इसके बारे में आपको नहीं बताना है, घर में भी किसी को नहीं बताना है। ये क्रिया आपको बिना किसी से बोले टोके बताए आपको गुप्त तरीके से करना है। आपको ये उपाय एक बार करना है, ज्यादा बार नहीं करना है। लेकिन चप्पल
कितने दिन पहननी है चप्पल जूता जो भी आपने लिया है 3 दिन। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखें, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मतलब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि लगातार पहननी है चप्पल या जूता, बीच में उतार सकते हैं या नहीं। बिल्कुल उतार सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं उतार सकते हैं। जब आप कोई काम ना करें तब आप उस चप्पल या जूते को उतार दें, और फिर जब आप कोई काम करें, बाहर जाएं या घर में ही पहने रहें, उस समय फिर से उसे चप्पल को पहन ले लीजिए। पहनना 3 दिन ही है, फिर उसके बाद कूड़े में ही फेंक देना है। और कुछ भी में इसमें आपको नहीं करना है, बस यह एक बार का उपाय है। किसी भी दिन कर लीजिए और देखिए कि शत्रु कैसे जीवन से परास्त होते हैं, कैसे आपके दुश्मन जो कि पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और किसी और को भी परेशान करने के बारे में नहीं सोचेंगे। इतनी ज्यादा पावरफुल यह मंत्र है और इतना ज्यादा पावरफुल यह उपाय है, तो जरूर से इस उपाय को करें और देखें इसका चमत्कार कैसे आपके जीवन में होता है। साथ ही साथ बालाजी महाराज का ध्यान करते, क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा जिन पर होती है उन्हें बड़े से बड़ा संकट भी छू नहीं पाता है। तो पूरी श्रद्धा सच्ची भाव से जयकारा लगाकर जय बालाजी महाराज लिखकर जाएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री बालाजी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।